हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। बच्चों की जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। और उस मोल कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा है उसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का कितना परसेंटेज है उसको हम निकालेंगे आज के कॉन्सेप्ट से। सपोज हम ले लेते एक छोटा सा एग्जाम्पल, मीथेन। मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। मतलब मीथेन जो मिल करके बना है हाइड्रोजन और कार्बन से। तो उस मीथेन के एक मोल में कितना परसेंट बाई मास का हाइड्रोजन है और कितना कार्बन है, इसका पता हम लगाएंगे परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड। उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है। फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कि कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड में किस एलिमेंट का परसेंट निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मीथेन लिया तो वही ले लीजिए। अगर आपने मीथेन लिया था तो मीथेन में सपोज कर लीजिए आप कार्बन का परसेंटेज मास निकाल रहे हैं एक मोल में। तो कार्बन का जो मोलर मास होगा या फिर आप कह सकते हैं एटॉमिक मास, मालिक्यूलर मास, उसको हम डिवाइड कर देंगे मीथेन मतलब कि कंपाउंड के टोटल मोलर मास से। उसके बाद आपका जो आता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर नहीं निकालेंगे, परसेंटेज जनरली आपको पता 100 में निकालते हैं, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो वो परसेंटेज 1 में निकल आएगा, पॉइंट में आएगा, आंसर तब भी आपका सही माना जाएगा। लेकिन जनरली जो आपका सिलेबस है, आपका जो पैटर्न है, आपका जो लेवल है, उस लेवल पर आप हमेशा परसेंटेज 100 में निकालते हैं। कोई चीज़ 100 में कितना परसेंट है ना, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। तो चलिए आइए बोर्ड पर और थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल करके प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। और बच्चों एक अच्छी सी चीज़ आपके लिए क्या है कि कल से मैं आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टाइमिंग होगी आपकी 8 o'clock to 9 o'clock, मतलब कि 8 AM to 9 AM होगी। उस पर आप रेगुलर बने रहिएगा। और अगर आप लाइव क्लास लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए और अपने डाउट्स को उसी दौरान क्लियर करिए। ठीक है। तो कल से आप तैयार हो जाइएगा। मैं आज ही क्लास स्टार्ट करने वाला था, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से बच्चों ने कुछ अपडेट नहीं दिया कि मुझे लेनी है कि नहीं लेनी भी क्लास, तो मैंने आज ऐसा नहीं किया। आज की ये क्लास ऑनलाइन ही है पर लाइव नहीं है। अगले दिन से हम लोग लाइव क्लास में ही पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एक फार्मूला लिखा था, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल। अब दैट एलिमेंट का मतलब क्या है, जिस एलिमेंट का परसेंटेज मास निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का यहाँ क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। और 100 से आपको मल्टीप्लाई करना, अभी बताया क्यों करना है। फिर अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो जिस कंपाउंड में उस एलिमेंट का आप मास निकाल रहे हैं उसका मोलर मास होना चाहिए। तो मोलर मास को निकालते कैसे, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाइए, सब बेसिक कॉन्सेप्ट में जाइए, वहाँ देखिए। अगर और भी आपको डिटेल में जानना है तो क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ा है एटम एंड मॉलिक्यूल, आप वहाँ से और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि हमने कहा हमारे पास जो कंपाउंड है ये है CH4, दूसरा क्या है C6H6 है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है, हमने कहा इस कंपाउंड में जो होगा परसेंटेज मास ऑफ कार्बन का निकालिए कितना परसेंट है। हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ कहते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो किस में निकाल रहे हैं हम लोग, मीथेन में। तो हमने क्या कहा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, तो किसका निकाल रहे भाई सब, कार्बन। कार्बन का इसमें कितना मास है, कार्बन कितना होता है 12 इंटू 100 अपान मोलर मास ऑफ कंपाउंड। भाई साहब मोलर मास कैसे निकालते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, पर यहाँ हाइड्रोजन 4 टाइम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16। तो टोटल मास कितना आ गया 16। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आने वाला देखिएगा। 4 से काट देते हैं, 4 1 जा 4, 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 75% कार्बन है किसमें, मीथेन में। ठीक है। आपका आंसर आ गया। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं भाई साहब, देखो 3 चौके 12, ठीक है, सॉरी 4 तिहाई 12, 4 से काटते हैं
और 4 चौके 16, तो यहाँ 3 इधर 4 आ गया। 4 का अगर 25 से करेंगे, इसका मतलब कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आएगा? 25 ही आएगा। तो 25 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 75 आ गया। अच्छा, कॉमन सेंस लगाओ, अगर इस मीथेन में 75% कितना, 75% कार्बन है, तो आपका हाइड्रोजन कितने परसेंट होगा? कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब। 100% है टोटल, एक तो आपका 75% निकल गया, दूसरा बचा हुआ कितना आना चाहिए? 25%। चलो ये तो ओरल बात होगी, निकाल के चेक करते क्या जो मैंने बोला सही है। तो हमारा अगला होगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसमें इसी मीथेन की बात हम कर रहे हैं, ये नहीं कि हम इसमें कर रहे हैं, इसमें दूसरा आंसर आने वाला। तो हमने कहा जिस एलिमेंट का आपको निकालना उसका मास, तो आपका हाइड्रोजन है 1 इंटू 4 अपान इंटू 100 अपान आपका आ जाएगा 16। अभी भी वही कॉन्सेप्ट, 4 1 जा 4, 4 4 जा, ठीक है। देखिए 4 कम 4, 4 चौके 16। अब इसको डिवाइड कर दिए, कितना आ गया आपका? 25%। तो कॉमन सेंस लगाइए कि जितना भी परसेंटेज आपका आएगा, उन सारे एलिमेंट्स के परसेंटेज को जब सम करेंगे तब वो कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। तो आप किसका निकाल लेते हो? आप तो निकाल भी तो रहे थे ना 100% में। चलिए इस बेंजीन में देखते हैं कार्बन का कितना परसेंट है। दूसरा एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। तो ये कार्बन भाई साहब 12 होता है, कितनी बार है? 6 टाइम है, मल्टीप्लाई बाई 100 अपान आपका कितना आएगा? इसका आप निकाल लीजिएगा, मोलर मास 78 आएगा। रफ वर्क करना है तो आप देख सकते हैं, कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 6, तो भाई साहब आ जाएगा आपका 12 6 72 78। इसका मोलर मास आ गया 78। ये किसका परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं? कार्बन का, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, आप कह सकते हैं मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एन एलिमेंट कार्बन है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ऐसा कोई सिंबल मत समझ लीजिएगा, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा? कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा बेंजीन में। चलिए करते हैं। तो भाई साहब 12 1 जा 12, नहीं इससे नहीं कटेगा, हम हाफ हाफ काट लेते हैं। चलिए क्या करते हैं? हाफ हाफ काटते हैं। हाफ काटने के लिए क्या होगा कि आपका हो जाएगा 6 1 जा 6, और यहाँ पे आपका हो गया 1, ये हो गया 18, 6 3 जा, ठीक है। यहाँ आ गया 13, तो आपका आ गया 12 मल्टीप्लाई बाई 13 इंटू 100। तो आपका जो आंसर आने वाला है यहाँ पे, और क्या आ जाएगा डिवाइड में? 13, सॉरी यार, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन गलत हो रहा है, 1 मिनट। आप कहोगे यार सर को कैलकुलेशन भी नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं भाई, 12 छक्के 72, इधर आपका 72 हो गया, और मैं इधर कार्बन का निकाल रहा था, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया, अपान इधर हो गया 78, ठीक है। इतनी बातें हो गई। तो अब हमें निकालना क्या था? इसका निकालना था परसेंटेज। तो हम क्या करते? पहले हाफ हाफ कैंसिल करते हैं। अगर इसको हमने हाफ कर दिया, ये हो जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम गया 3, एंड ये हो जाएगा 39, और इधर आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 72। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? कार्बन का परसेंटेज होगा। चलिए इसी तरह से हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी बार? 6 टाइम, 100 से मल्टीप्लाई अपान 78, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 13 आ गया, तो आपका आ गया 100 अपान 13, ठीक है। अब आप कर लीजिएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा तो आप खुद से कर लीजिएगा। अब आप देख लीजिए, 13 25 65, 13 76, 7 के आसपास आएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। बाकी बचा हुआ परसेंटेज क्या हो जाएगा? आपके कार्बन का परसेंट हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, नहीं कर पाते तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, अगली बार से मैं कैलकुलेशन भी करके दे दूंगा आपको। एक एग्जांपल करते हैं, परसेंटेज ही निकालते हैं, ग्लूकोज में निकालते हैं, C6H12O6 में। चलिए परसेंटेज मास C6H12O6 किसका निकालें? पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 100,
ग्लूकोज का कितना होता है, आई थिंक सो 180 होता है। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, तो आप देखिए 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। तो आपका आ गया कितना, देखिए 12 इंटू 100 अपॉन 30, 0 to 0 कट गया भाई साहब, आ गया 120, 120 अपॉन 3, आ गया आपका कितना 40% कार्बन का, ठीक है। देख रहे हैं आप कितना सिंपल आया, आपका आ गया बेंजीन में कार्बन कितने परसेंट इसके मास का, 1 मोल में ही हम निकालते हैं तो कितना परसेंट है, 40% है। चलिए इसके बाद हम हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर लेते हैं या फिर ऑक्सीजन का कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का करते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना भाई साहब, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आपको समझ में आ रहा क्यों कर रहे हैं 12 से, क्योंकि ये 12 टाइम है, एक का मास होता है 1, लेकिन 12 बार है तो क्या होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई। टोटल मास कितना था, 180 था। अब आप क्या करेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, तो आपका कितना आ गया 12 इंटू 10 अपॉन 18। फिर से आप क्या करेंगे, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, इधर आ गया आपका 40 अपॉन 6। तो अब देखिए 6 6 जा कितना होगा 36, इधर फिर बच गया कितना 6.66 आ गया आपका हाइड्रोजन का मास, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप निकालना चाहे ऑक्सीजन का निकालें, या फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 में से 3 लोग हैं तो दो लोगों का आ गया है, तो एक का बचा है, तो आप निकाल सकते हैं अगर थोड़ी सी मैथ लगाना चाहें, नहीं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई साहब, 16 होता है, कितनी बार है 6 टाइम है ना, इधर मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 100 होगा, अपान कितना होगा 180 होगा, 0 to 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा हो गया, एंड 16 से मल्टीप्लाई किया 160 हो गया, अपान 3 आ गया। ये चीज़ आपकी आ गई है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, एक 0 है तो ये आपका हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये 30 हो गया, और इधर से आपका 16 बचा था, फिर यहाँ 10 बचा था, मल्टीप्लाई किया 160 हो गया, ठीक है। 0 से 0 आप कर लीजिए कट। अब देखिए भाई साहब 3 5 जा 15, फिर यहाँ बचा 1, कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सबके मास निकाल सकते हैं। अब आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा, सॉरी थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन में यहाँ एरर लग रहा है, ओ नो नो नो, कैलकुलेशन चेक करते हैं। ऑक्सीजन 6 टाइम था, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 100 180। हाँ यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है हमसे भाई साहब, नहीं तो आप कहोगे क्या क्या ला देते हो, 180, 0 to 0 कट गया भाई साहब, ठीक है, यही तो गलती हुई थी हमसे। अब ये क्या है 6 1 जा 6, 6 3 जा, ठीक है, ये आपका आ गया 160 अपान 3, ठीक है, ये इतना आएगा भाई साहब। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आने वाला है, अब आप ही जानिए क्या आने वाला है, क्योंकि हमने इसको कट कर दिया था 3 से। अब देखिए भाई ये 6 1 जा 6 था, और ये 6 3 जा 18 हो गया, कट गया 3 आ गया, यहाँ 16 है 160, 160 को आप 3 से कर दीजिए डिवाइड, अब आपका जो आएगा आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल था, अगर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट लगा हो तो आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आसान लगेगा। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझ के फेर है। और अगले वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक का उपयोग करेंगे, तो आप अगले वीडियो में बने रहिएगा जिसकी लाइव क्लास होगी। आज के लिए बस इतना ही।